और जागो इंडिया की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। भारत के साथ एलएसी पर तनाव बढ़ाने के लिए अमेरिका ने चीन को बेहद सख्त वार्निंग दी। अमेरिका ने कहा कि चीन ने भारत के साथ सीमा पर तनाव बढ़ा दिया है और अगर उसका यही रुख रहा तो हम उसके बारे में दूसरी तरह से सोचना होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने एक सेमिनार के दौरान कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अपने पड़ोस में बदमाश की तरह काम कर रही है और इसका असर पूरी दुनिया पर हो रहा है। इससे पहले एलएसी पर झड़प के दौरान हुई शहादत पर अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा था कि भारत के शहीद जवानों को अमेरिका कभी नहीं भूलेगा। इस बार चीन के खिलाफ अमेरिका का यह बयान बताता है कि दोनों देशों के रिश्ते हर रोज तल्ख होते जा रहे हैं। तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को अमेरिका ने भी लताड़ा है। जो सीमा पर तनाव बढ़ा है, भारत चीन सीमा पर, उसके लिए चीन को ही जिम्मेदार ठहराया है। कहा है कि चीन अपने क्षेत्र में बदमाश की तरह व्यवहार रखता है और अगर चीन का यही रुख रहा तो अमेरिका को उसके साथ संबंधों के बारे में सोचना होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने एक सेमिनार के दौरान कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अपने पड़ोस में बदमाश की तरह काम कर रही है और उसके इस रुख का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। इससे पहले जब एलएसी पर झड़प के दौरान भारतीय सैनिकों की शहादत हुई थी, उस पर अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा था कि भारत के शहीद जवानों को अमेरिका कभी नहीं भूलेगा। इस बार चीन के खिलाफ अमेरिका का यह बयान बताता है कि दोनों देशों के रिश्ते हर रोज तल्ख होते जा रहे हैं। तो अमेरिका ने कहा, हम चीन के बारे में अलग तरह का रुख रखते हैं। एलएसी पर तनाव को लेकर अमेरिका ने चीन को चेतावनी दी है। उसने कहा कि चीन का जो रुख है वो पूरी दुनिया के लिए परेशान करने वाला है। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में हर रोज ये साफ होता जा रहा है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी हांगकांग की स्वतंत्रता खत्म करने और संयुक्त राष्ट्र के तहत किए गए समझौतों का उल्लंघन करने का फैसला ले चुकी है। जनरल सेक्रेटरी शी ने चीनी मुसलमानों के खिलाफ दमन के क्रूर अभियान को हरी झंडी दे दी है, जो मानवाधिकारों के उल्लंघन के पैमाने पर हमने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नहीं देखा। पीएलए ने दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले लोकतंत्र भारत के साथ सीमा पर तनाव बढ़ा दिया है। हम देख रहे हैं कि चीन यही काम दक्षिण चीन सागर में करता है और अवैध रूप से वहां अधिक क्षेत्र का दावा करता है, जिससे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों को खतरा है। एक बार फिर चीन ने वादा तोड़ा है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने ही पड़ोस में बदमाश की तरह व्यवहार किया है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अपने ही पड़ोस में बदमाश की तरह व्यवहार कर रही है। अगर ऐसा है तो हम इसके बारे में अलग तरह से सोच सकते हैं। ये हम सभी को प्रभावित करता है।